नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूर्णांक का गुना सॉल्व करना सीखेंगे। पूर्णांक का गुना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। दोस्तों, क्वेश्चन एक है, इसका दो नाम है, एक पूर्णांक का गुना और दूसरा है मिश्रित भिन्न का गुना। आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं कि इसका दो नाम क्यों है और इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया गया यहाँ पर 10। ये 10 क्या है? ये 10 पूर्णांक संख्या है। क्यों है? क्योंकि 10 के बाटा में कोई भी संख्या नहीं है, यानी क्या है, स्वतंत्र है, अपने आप में एक पूरा अंक है, इसलिए इसको पूर्णांक बोलेंगे। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि इसके बाटा में कोई संख्या नहीं है, यानी कोई भी संख्या इसमें डिवाइड नहीं है, तो ये अपने आप में पूरा अंक हो गया, पूर्णांक हो गया। अब देखिए, एक क्या है? एक पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक के बाटा में 3 है। ये एक एक नहीं है, एक को यह 3 जो है ना, 3 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा, इसीलिए एक पूर्णांक नहीं है। 1/3 जो है p/q के रूप में है, तो p/q के रूप में कोई भी संख्या देखता है तो उसको हम भिन्न बोलते हैं, क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q। पूर्णांक और भिन्न एक ही में मिक्स है, तो ये हो गया हमारा मिश्रित। अब देखिए, गुना का चिन्ह है, यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 5/3। तो ये 2 क्या है? पूर्णांक है, चूँकि इसके बाटा में भी कोई संख्या नहीं है, और 5/3 p/q के रूप में है, तो ये हमारा भिन्न हो गया। फिर गुना करना है 7 पूर्णांक 1/2, यानी ये भिन्न है और ये क्या है? पूर्णांक है। तो देखिए, पूर्णांक और भिन्न एक ही में मिक्स है, गुना करना है। पूर्णांक और भिन्न एक ही में मिक्स है, गुना करना है। यहाँ पर भी गुना करना है, पूर्णांक और भिन्न एक ही में मिक्स है, इसीलिए इसको पूर्णांक का गुना कहते हैं। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, पूर्णांक और भिन्न एक ही में क्या है? मिक्स है ना, और गुना करना है। तो जब मिक्स है तो इसको मिश्रित भिन्न का गुना भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 1/3 भिन्न है और इसके साथ पूर्णांक मिक्स है, तो मिश्रित भिन्न का गुना। समझ रहे हैं ना? जैसे क्वेश्चन में दिया गया है ना, उसी तरीका से आपको इसका परिभाषा भी समझ लेना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि जो पूर्णांक संख्या है ना, इसको हटाना पड़ेगा। हटाते कैसे हैं? नियम होता है। नियम क्या होता है? इस पूर्णांक को हटाने के लिए नीचे वाला और साइड वाला, इन दोनों का गुना करेंगे, और जो गुणनफल आएगा उसमें ऊपर वाला नंबर को जोड़ेंगे। देखिए, 3 का गुना करेंगे 10 में, तो 3 दहाई के 30 हो जाएगा। 30 में जोड़ेंगे 1, तो आपका हो जाएगा 31। अब देखिए, बाटा में क्या है? 3 है, तो इसके बाटा में भी 3 ही रहेगा, ध्यान में रखना है। गुना है तो गुना है। और देखिए, वही प्रोसेस यहाँ पर भी, नीचे वाला साइड वाला गुना, 3 दूनी की 6, 6 में जोड़ेंगे 5, तो आपका हो जाएगा 11। बाटा में क्या है? 3, तो बाटा में 3। फिर से गुना है तो गुना, फिर नीचे वाला साइड वाला गुना, 2 सत्ते के 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। बाटा में क्या है? 2, तो बाटा में यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब देखिए, जो मेरा पहला काम था पूर्णांक को हटाने का, मैंने हटा दिया है। अब ये हो गया हमारा सिंपल भिन्न का गुना। ये 31/3 एक भिन्न है, चूँकि p/q के रूप में है। गुना करना है दूसरा भिन्न 11/3 से, फिर इसी में गुना करना है एक तीसरा भिन्न है 15/2, और ये प्रोसेस एक साथ करना है। तो जब भी 2 भिन्न हो या 3 भिन्न हो, कितना हो भिन्न हो, गुना करना हो, तो प्रोसेस वही लगेगा। नियम क्या होता है? इसको हम तिरछा तिरछी कटाते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस कटाते हैं। जैसे 31 को 3 से, 11 को 3 से, 11 को 2 से, और 3 को 15 से, ऐसे कटाते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है, सभी आपस में गुना में है, तो आप यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं से कहीं संख्याओं को कटा सकते हैं अगर कट रहा है तो। अब देखिए, कटाने का नियम क्या होता है। देखिए, अगर 3 और 11 को हम कटाते हैं तो नियम क्या होता है? अगर किसी एक संख्या के पहाड़ा में, एक के पहाड़ा के अलावा, एक के अलावा 2, 3 या किसी भी संख्या के पहाड़ा में 3 और 11 एक साथ किसी एक संख्या के पहाड़ा में आता है, तो ये दोनों संख्याएं कट सकता है आपस में, अन्यथा नहीं कटेगा। जैसे कि 3 के पहाड़ा में 3 है, 3 एकम 3 एक बार में। 3 के पहाड़ा में 11 कभी भी नहीं आएगा। 3 चौका होता है 12, 11 नहीं आएगा। यानी 3 के पहाड़ा में केवल एक संख्या आ रहा है, ये दूसरा संख्या नहीं आ रहा है, तो ये दोनों एक साथ नहीं कटेगा। वहीं पर अगर हम 11 से कटाएं तो 11 के पहाड़ा में 11 है एक बार में, लेकिन 11 के पहाड़ा में दूर दूर तक 3 कभी भी नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, 31 से यहाँ पर क्या है? 3 है,
तो 31 और 3 भी नहीं कटेगा, चूँकि 31 और 3 भी किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में नहीं आ सकता है। 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, लेकिन 3 के पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 11 बार पढ़ेंगे 3 के पहाड़ा तो 33 होगा, लेकिन यहाँ पर है 31। इन 3 के पहाड़ा में 31 भी नहीं आएगा, यानी ये भी संख्या एक दूसरे से नहीं कट सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 15, तो 3 से 15 कट जाएगा। कैसे कटेगा देखिए, 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में, और 3 के ही पहाड़ा में 15 है कितने बार में, 3 पंजे 15, 5 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 है, 2 से 11 नहीं कटेगा, 2 से 31 नहीं कटेगा, यानी अब हमारे ख्याल से कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कट सकता है। तो जब संख्याएं नहीं कटेगी तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर क्या बच गया है ऊपर में 31 गुना, यहाँ पर क्या बच गया है 11 गुना, यहाँ पर बाटा के ऊपर में क्या बच गया है, कटने के बाद 5 बच गया है तो 5 लिखेंगे, और नीचे क्या बच गया है, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पर आपका 2 बच गया है। अब देखिए अब क्या करना है, सभी का आपस में गुना करना है। देखिए 31 गुने 11 गुने 5 है, तो सबसे पहले 31 को लिख लेते हैं, गुने गुने हो गया यहाँ पर। अब देखिए 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 11 5 हो जाएगा आपका 55। पाटा में क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब देखिए 31 का मल्टीप्लाई करना है 55 में, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया है तो हमारा गुणनफल आया है 1705, और बाटा में क्या है 6 है, तो बाटा में 6 लिख देंगे, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, यानी 1705/6। दोस्तों काफ़ी आसान होता है पूर्णांक के गुना को सॉल्व करना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, जो भी प्रोसेस था आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और इसी तरीक़ा से चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, तरीका यही यूज करना है, बस अंक बदलेंगे, प्रोसेस तो यही रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। उससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी।